एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर शो। आज हम लोग पीएचपी का जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि हम कैसे पीएचपी को एक्सेल से रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है तो कैसे करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ रिपोर्टिंग का एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई थी, वीडियो बनाई थी कि अगर पीडीएफ के थ्रू अगर मैं पीएचपी के डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेल फाइल में अगर कन्वर्ट करना चाहें जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो कैसे कर सकते हैं। तो दोनों इसमें मैंने एक लाइब्रेरी फाइल का यूज़ किया है, इसमें भी मैंने पीडीएफ फाइल का कन्वर्जन यूज़ किया है। बट अगर हम लोग डायनेमिक डेटा को यानी डेटाबेस से ला करके उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहें बाय यूजिंग प्योर पीएचपी तो हम कैसे करें। तो बहुत ही आसान कोड है, बट इसको केयरफुल देखिएगा। इसमें हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही कोई लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देना करते हुए। सबसे पहले हम जाते हैं वर्टिगो सर्वर में, वर्टिगो सर्वर के www फोल्डर में, और यहाँ पर आकर एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एक्सेल अंडरस्कोर रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट। अब आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं वीएस कोड में सीधा, और यहाँ चल के हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जब फाइल बनाएंगे इस जगह से हमें कॉल करना है, और ये मैंने एक डेटाबेस में फ़ाइल बना रखी है। डेटाबेस एक डेटाबेस है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी, और के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर कई सारे डेटा पड़े हुए हैं। इन्हीं डेटा को मुझे क्या करना है, व्यू करा के इसको एक्सपोर्ट कराना है। ठीक है, तो इतना काम मैंने पहले ही कर लिया है जिससे कि हमें टाइम कम लगे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम था index.php। यहाँ पे आते हैं और हमने क्या किया, इस फाइल को हिट किया। हिट करते हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद PHP ये हमने यहाँ पे किया और एक डेटाबेस से फ़ाइल लाते हैं। ठीक है, फ़ाइल लाने के लिए हम सबसे पहले तो कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके भी पहले हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस वाली फ़ाइल बना रहे थे। तो मैंने रखा db connect.php क्योंकि मुझे इसकी दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर PHP करते हैं, ये रहा। और यहाँ आने के बाद $con 2 लाइन का कोड पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते समय हमें 3 पैरामीटर पास करते पड़ते हैं, लोकल होस्ट, रूट, यूज़र नेम है रूट, एंड पासवर्ड है वर्टिगो। अगर आप किसी और सर्वर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, हो सकता है ब्लैंक हो, क्योंकि जैम्प और वैम्प जो सर्वर होते हैं लोकल उसमें क्या होते हैं, ब्लैंक होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई और यहाँ लिखा mysqli अंडरस्कोर एरर। अगर कोई होती है डॉलर कनेक्शन में तो वो एरर देगा। और इसी तरीके से मैंने फ़ाइल कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने बना लिया MySQL डेटाबेस कनेक्ट। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमने एक फ़ाइल बनाई mysqli, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है उसका नाम है फ़ोल्डर क्या है एक्चुअली में एक फंक्शन है जिसका नाम है mysql select _db। ठीक है, और यहाँ पे आके $con कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया डेटाबेस का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो मैं सीधे यूनिवर्सिटी फोल्डर का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी डेटाबेस का नाम हो गया, और ये 2 लाइन मैंने कॉल कर ली। अब इन 2 लाइन से क्या होगा, ये कनेक्शन क्रिएट करेगा और ये डेटाबेस को सिलेक्ट करेगा। अब इसके बाद जो भी हमें काम करना होगा इस पर करेंगे। अब हमने इस 2 फाइल को इसलिए बना लिया जिससे हमें इसको कॉल करना क्या होगा, आसान होगा। तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड वंस लगा करके भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ बोला ./db कनेक्ट, या सीधे db कनेक्ट को कॉल कर लेते हैं .php, सेम जगह पर है, कॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एक क्वेरी बनानी है क्योंकि मुझे डेटा डिस्प्ले कराना था। तो मैंने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देख सकते हैं, ये रहा टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और ये रिकॉर्ड्स उसमें हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स को मिलाना है स्टूडेंट्स। और सॉरी यहाँ पे मैंने किया $rs result set इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। इसको फायर करेंगे, और अगर इन केस $con कॉमा क्वेरी का नाम $SQL, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से वो डाई करेगा mysqli $con कनेक्शन क्रिएट करने वाला जो है एरर देगा। अब बात आती है कि ये तो कनेक्शन क्रिएट हुआ, डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से हुआ, क्वेरी फायर किया, एग्जीक्यूट करा दिया। वाइल लूप लगाएंगे, जहाँ तक डेटा आ रहा है $data इज इक्वल टू mysql
यहाँ से मैंने क्या बोला, $RS से रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है। रिकॉर्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट अंडरस्कोर R से पहले देखते हैं रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर डेटा को कॉल कर लिया, ठीक। इतने से क्या होता है, पहले ये देखते हैं। चलिए हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम क्या रखा था, हमने रखा था ईमेल, सॉरी, फोल्डर का नाम था एक्सेल अंडरस्कोर रिपोर्ट। ये हमने कॉल किया। ओके, फैचेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, फैचेस ऑफ माई सप्लाई। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड जो भी था वो ID 1, दूसरा 2, 3 एंड 4। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर फॉर्म में लाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में। तो प्री टैग हम लोग जानते हैं, प्री टैग। और ये देखिए आपका 4 रिकॉर्ड। अब ये 4 रिकॉर्ड कहाँ से आ रहे हैं, डेटाबेस में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 रिकॉर्ड पड़े, यही रिकॉर्ड्स हमारे आ रहे हैं। अब इसको करना क्या है, इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल पे जाएंगे और हमने यहाँ पर लिखा बॉर्डर, टेबल को किया बंद। और हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे TH क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर। और इस तरीके से मेरे पास 4 फील्ड्स हैं। इन चारों फील्ड का मैं हेडिंग बना देता हूँ। तो ये मैंने बना दिया। अब आप देख सकते हैं कि नेम, रोल नंबर, नेम, जेंडर, लास्ट वन इज यहाँ तक क्या हुआ, हमने फील्ड बना लिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, रो को करेंगे क्लोज। तो मैंने रो को क्लोज कर दिया। यहाँ से किया कॉपी, यहाँ से पेस्ट। मुझे रिकॉर्ड चाहिए थे तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड्स लाने हैं, लेकिन उसके पहले ये जो लूप है मैं इसको उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP यहाँ पे रखेंगे। इस कोड को कट कर लेते हैं। ये जो कर्ली ब्रेस है यहीं पर रहेगा और यहाँ आने के बाद इस कर्ली ब्रेस को हम यहाँ पे करेंगे बंद, ठीक है। अब देखिए ज़रा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ओके, फील्ड को हमें बंद करना था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोज हो गया। और ओके, यहाँ आकर के क्वेश्चन मार्क इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये तो रिकॉर्ड्स हो गए, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं। तो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा PHP क्वेश्चन मार्क PHP बंद $डेटा जो आया है किस में है, इसमें है ST_ID नाम की फील्ड है। तो मैंने क्या किया, कॉपी किया ये और इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा नेम, फील्ड का नाम। और यहाँ पे हमने क्या किया, जेंडर आएगा। तो मैंने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ आकर के ST जेन एंड देन लास्ट इज, मैं एक काम करता हूँ सारे फील्ड्स को अरेंज कर देता हूँ। एक फील्ड ये, दूसरी फील्ड ये, तीसरी फील्ड ये, चौथी फील्ड ये रही। और हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया और ये रो को डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे चाहिए था कोर्स, तो मैंने यहाँ कोर्स वाली जगह पे कोर्स डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ID नेम जेंडर कोर्स, अगर मैं इस फील्ड को कॉल करता हूँ तो देखिए ज़रा क्या होगा, एक टेबल फॉर्म में ये डेटा हमारा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो जो टेबल था, रिकॉर्ड्स इतने ही थे, ये रिकॉर्ड्स हमारे थे और इन रिकॉर्ड्स को मैंने क्या किया, टेबल में डिस्प्ले करा लिया। अब मुझे करना क्या है, करना ये है कि थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं। और अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले एक CSS बना लेते हैं। या एक काम करते हैं, सीधे हम लिख देते हैं, CSS में नहीं जाना है, सीधे यहाँ आते हैं, स्टाइल
ऑर्डर डैश कोलैप्स कोलन ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मैं काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट दे देता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू, ये टेबल हमारा सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसकी हाइट विड्थ चेंज कर देते हैं, विड्थ चेंज करते हैं, और विड्थ में मैंने दे दिया 500। हमारा अरेंज हो गया। इस डेटा को मुझे क्या करना है, अब ये देखिए सारा सारा हेडिंग फॉर्म में आ रहा है। अगर मुझे इसको डेटा चाहिए होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हमने क्या बोला, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, सभी जगह पे एक साथ हम टीडी लगा देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ, यहाँ और यहाँ सभी जगह पे टीडी लगा देते हैं। चलिए भाई, इससे क्या होगा, रिकॉर्ड्स इस तरीके से फॉर्म में आ गए। मुझे करना ये है कि इस डेटा पे जब मैं यहाँ पर एक बटन बना दूँ, उस पर क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाए, डेटा एक्सपोर्ट कर दे डेटा को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक डिव लगाता हूँ, डिव को किया मैंने बंद, और यहाँ पर एक लगाया बटन, टाइप बटन, या सबमिट कर देता हूँ, सबमिट वैल्यू इन, ये मैंने दे दिया। और यहाँ आने के बाद डिव में मैं यहाँ लगा देता हूँ लाइन, लाइन और इज इक्वल टू मैंने दे दिया राइट। ठीक है, राइट साइड में, मतलब यहाँ पर आपको दिख जाए। चलिए भाई, ओके, तो यहाँ आ गया। काम करते हैं, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, सेंटर टैग के अंदर रख दिया तो ये आ गया सेंटर। चलिए, ये टेबल के ऊपर आ गया यहाँ पे। अब मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिकॉर्ड्स को, इस पर जब क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड क्या हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा सीएसएस अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल कलर दे दिया वाइट। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इन एक्सेल इस तरीके से बटन आ गया। दूसरा, एचटीएमएल के अंदर ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, चलिए बस इतना पर्याप्त है, हम लोग डिज़ाइन पे फोकस ना करें, इस पे ये सब आप लोग करके देखिएगा, डिज़ाइन से ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिक इसका। तो देखते क्या होता है, इससे एक स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब मुझे करना ये है कि डेटाबेस तो यहाँ से कनेक्ट हो गया था, इसके बाद मुझे यहाँ का जो डेटा है इसको एक्सपोर्ट करना है। इस बटन पे क्लिक करें तो एक्सपोर्ट हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और एक फ़ाइल और बनाऊँगा। और फाइल कुछ नहीं बनाना है, इसी फाइल को, जो इंडेक्स फाइल है, इसी फाइल को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं export डॉट php। एक्सपोर्ट डॉट php के अगर हम आते हैं अंदर तो सब कुछ वही करेंगे, बस सिर्फ ये होगा कि यहाँ HTML का जो डेटा है, इस पूरे डेटा को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ इको करेंगे और एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ आकर के $HTML अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू ब्लैंक रखते हैं। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं सारे, इसमें अब इसमें बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिएगा क्या होगा, इसी की मैंने एक कॉपी बना ली। क्या होगा इसमें, होगा ये कि जब ये रिकॉर्ड्स आए तो इन डेटा को मुझे क्या करना है, इसी में स्टोर करा देना है। तो मैंने क्या बोला, डबल कोट्स लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ डबल कोट्स है वहाँ वहाँ सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। सिंगल कोट मुझे क्योंकि उसी टेबल को फिर से बनाना है, मैं आ जाऊँगा और ये मैंने क्या बोला, इस फील्ड को
कुछ इस तरीके से करेंगे। डिज़ाइन हम हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो स्टाइल की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर से भी हटा दिया, सिंगल कोट लगा दिया, और ये पूरा रिकॉर्ड इसी के अंदर आएगा। क्लियर? चलो अभी मैं सारा समझाता हूँ क्या हो रहा है। ये एचटीएमएल आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे है उसी रिकॉर्ड को $HTML डेटा इज इक्वल टू इसके अंदर कॉन्कैट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये बंद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि सारा का सारा रिकॉर्ड जो है इसी में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये रिकॉर्ड जो है सारे सारे स्टोर हो जाएंगे। क्लियर? यानी जो रिकॉर्ड यहाँ पे होगा $HTML डेटा का, उसके साथ इसको भी क्या कर दो, कॉन्कैट कर दो। ठीक है, हो गया। अब ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ से यहाँ तक का पूरा मेरे पास आ रहा है। क्लियर? अब करना ये है, इसी रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इको करा के देखता हूँ। अगर मैं इको कराता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आकर के बंद होने के बाद मैंने यहाँ पे इको कराया डेटा, तो देखते हैं क्या होता है। क्लियर? तो देखते हैं कि इंडेक्स फाइल से जब मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँगा तो क्या होगा, ये देखता हूँ। और यहाँ पर जो भी एरर्स आ रही हैं इनको भी मैं थोड़ी देर बाद हैंडल करता हूँ। क्या हो रहा है, कुछ ओके। क्या करता हूँ, लास्ट में कॉन्कैट करता हूँ, डॉट इज इक्वल टू टेबल को भी बंद कर देता हूँ और यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लिंक के थ्रू मुझे भेजना पड़ेगा। ये जो बटन है इसके थ्रू भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ चला जाए। अब या तो हम इसको लिंक बना दें, HTML का लिंक बना करके हम इस पर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि ये फंक्शन हमारे पास कोई फॉर्म तो है नहीं, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ एक फॉर्म एक्शन दे देता हूँ, और एक्शन के थ्रू मैं भेज देता हूँ .php, और इस बटन को मैं इस फॉर्म के अंदर रख देता हूँ। अब आप देखिएगा ज़रा इससे क्या होगा, ये क्लिक करते हैं, देखते हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ सिंटैक्स ओके, चलिए अब ऑलरेडी PHP के अंदर आ गया है तो मुझे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, और इधर भी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे, अभी देखिएगा सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला था फॉर्म इस तरीके से इक्वल टू, काम कर देते हैं, सिंगल कोट ही लगा देते हैं, सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट। ये जो है ओके, ये रहा, और यहाँ फिर से लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे सिंगल कोट लगाना है और यहाँ लगाना है डॉट। एक्चुअली में इस पूरे डेटा को हमको कलेक्ट करना है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे टेबल को डिलीट किया, इसको भी रखा, डॉट डॉट सिंगल कोट, इसकी ज़रूरत नहीं है। काम करते पहले यहाँ पे रखते हैं, सब कुछ कॉन्कैट कर देते हैं यहाँ से, डॉट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सेम सभी में वही करना है, इसमें भी डॉट लगाते हैं, सिंगल कोट लगाते हैं, और यहाँ पर भी सिंगल कोट डॉट लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्कैट करना है रिकॉर्ड का, और सब कुछ तो सेम है। यहाँ पर भी हटा देते हैं, और यहाँ करके भी डॉट सिंगल कोट,
स्टार्ट करते हैं कि डेटा कर्ली ब्रेस से निकला, इसमें आ गया, सिंगल कोट लगाया, यहाँ पे लगाया, डॉट लगाया, सिंगल कोट लगा रहे हैं, और ये ऑलरेडी उसी में है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हटा दिया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड्स आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली में हमने डेटा यहाँ पर भी लाया और यहाँ पर भी वही क्लिक करने पे जा रहा है। इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि अभी ये काम हुआ नहीं है। अब मुझे करना क्या है, इसमें जो मेन लाइन है अब हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। अब करेंगे क्या, उसी रिकॉर्ड्स को हमने डिस्प्ले करा लिया और मैं चाहता हूँ ये जो रिकॉर्ड है ना HTML टेबल, इसी को एक्सेल में पहुँचा दें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेडर में जाए, एक यहाँ पर कॉल करेंगे हेडर, और हेडर के अंदर हम यहाँ पर देंगे कंटेंट टाइप, और क्या लिखेंगे कंटेंट टाइप में, कंटेंट, यहीं से हमारा मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो, कंटेंट डैश टाइप, और यहाँ पे लिखेंगे कोलन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन स्लैश XLS, क्योंकि हमें एक्सेल फाइल चाहिए, ठीक है ना। कैपिटल लगा दिया, एक पार्ट ये मैंने यानी कंटेंट बताया कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है, और साथ साथ एक हेडर और लगाएंगे और इसमें सिर्फ ये बता देंगे कि कंटेंट डिस्पोजिशन कहाँ पर हो, यानी अटैचमेंट किस किस नाम से फाइल बने। तो मैंने बोला कंटेंट डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन कोलन, यानी यहाँ पर अटैचमेंट के बाद टर्मिनल लगाएंगे, फाइल का नाम दे देंगे, फाइल का नाम, एंड यहाँ पे फाइल के नाम में इक्वल टू दे देंगे php_excel.xls, ठीक है, क्योंकि मुझे XLS फाइल चाहिए थी ये। अब इसको मैं पूरा भी आपको डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा था, ठीक है। तो अब आप देखते हैं क्या क्या होना चाहिए अगर हमारा सब कुछ काम खत्म हो गया होगा। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वो फाइल ओपन ना होकर के यहाँ पर देखिए php_excel फाइल ओपन हो रही है, और इस फाइल को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपका रिकॉर्ड आई थिंक एक्सेल फाइल में, ये देखिए एक्सेल फाइल में आ चुका है। तो आप देख क्या रहे हैं कि आपका जो रिकॉर्ड था वो एक्सेल फाइल में कैसे आ रहा है, यहाँ से हमने रोल नंबर, नेम, जेंडर और कोर्स ला दिए। क्लियर। अब एक काम करते हैं, अगर ये रिकॉर्ड्स बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या ये भी रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट किया, रोल नंबर 5, जैक, मेल, बीटेक 6, जॉन, मेल, दो रिकॉर्ड मैंने और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इन दो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे टोटल 6 हो जाने चाहिए। सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे ब्राउज़ किया मैंने, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे टोटल 6 रिकॉर्ड्स हो गए। अब मैं पेज को क्या करने जा रहा हूँ, रिफ्रेश किया, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। और अगर एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे एक हमारी एक्सेल फाइल जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिकॉर्ड्स आने में। ये देखिए हमारे रिकॉर्ड पे क्लिक किया, एक फ़ाइल हमारी डाउनलोड हुई। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ दूसरी फाइल आ गई है, और इसकी साइज़ में डिफरेंस भी है। और ये ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि इसमें रिकॉर्ड जो है, ये देखिए टोटल हमारे पास कितने आ गए, 6 रिकॉर्ड आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया है इसमें, एक्चुअली मैं ये समझाता हूँ। देखिए इसमें हमने क्या किया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस से हम ला रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेन फाइल पे आते हैं, एक DB कनेक्ट वाली फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम ये 2 लाइन लिखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं इसमें करना क्या होता है, यूज़र नेम, ये होस्ट नेम होता है जिस पे अकाउंट हमारा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, लोकल होस्ट, रूट, वर्टिगो। लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये वर्टिगो सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी फोल्डर का नाम था, मेरे डेटाबेस का नाम था जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था डेटाबेस में, ये यूनिवर्सिटी। और इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कनेक्ट कर लिया। करने के बाद 2 फाइल की मैं जरूरत 2 बार थी, इसलिए मैंने 2 लाइन को लिख दिया। इंडेक्स में आते ही मैंने इसको पहले इंक्लूड कर लिया। पहले तो मैंने रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले करा दिए, डिस्प्ले कराने के लिए मैंने ये किया, और उसके बाद में सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के बाद डेटाबेस से निकाला टेबल के फॉर्म में, और ये टेबल के फॉर्म में आने का काम यहाँ से हो रहा है। जब ये टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड आ गया तो यहाँ पर एक मैंने बटन दे दिया, एक्सपोर्ट इन एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का बटन दिया। और इस बटन को, जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बटन कहाँ जाएगा, एक्शन दिया है मैंने, export.php कहाँ है, ये रहा।
और ये फाइल क्या करेगी, फिर से वही सारे डेटा निकालेगी और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। बस इतना हो रहा है। 2 फाइल हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि इसमें हम डेटा की रिव्यू करा रहे थे, और इसमें क्या कर रहे हैं, डेटा जो भी है उस सारे डेटा को एक वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसी वेरिएबल को मुझे कहाँ राइट करना है, एक्सेल फाइल में। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 फाइल बनाई। ये फाइल हमारी ओपन नहीं होगी, बस इसका काम है डेटा को कलेक्ट करना। कलेक्ट करेगा किस वेरिएबल में डाल देगा, एचटीएमएल डेटा के अंदर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप पीएचपी से अवेयर हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमने क्या किया है। सारे डेटा को इंटरनली कॉन्कैट करते चले गए। मैंने शुरुआत में टेबल बनाई, एक टेबल को स्टोर कर दिया एक एचटीएमएल डेटा में, फिर डेटा जितने आते गए उनको मैंने कॉन्कैट करते चले गए इस वेरिएबल में। बाद में टेबल को मैंने बंद किया, ये भी कॉन्कैट हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूरे वीडियो की यही है, ये 2 लाइन, जिसमें हमने क्या किया है, पहले तो ये बताया कि कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, और कंटेंट टाइप के लिए हमने बोला कि एप्लीकेशन/एक्सएलएस होगा। यानी आप देख रहे हैं कि पीएचपी के लिए में कन्वर्जन के लिए हमने कोई अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं किया, ना ही कोई गिटहब से कोई भी लाइब्रेरी का यूज़ किया। मैंने डायरेक्टली बने बनाए कोड का यूज़ किया जो पीएचपी में है। अब कंटेंट डिस्पोजिशन, तो कंटेंट टाइप और कंटेंट डिस्पोजिशन देना पड़ेगा, जिसमें हमने बोला कि अटैचमेंट हो जाए और फाइल का नाम क्या हो जाए, इस फाइल के नाम से डाउनलोड हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल रिपोर्ट, अगर कर देता हूँ डॉट एक्सएलएस करता हूँ और मैं फाइल को फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिएगा इस बार इस डाउनलोड हो गई। ठीक है, देखिए अब डाउनलोड हो रही है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल आ रही है PHP एक्सेल रिपोर्ट डॉट एक्सएलएस के नाम से, और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें रिकॉर्ड्स पूरे इस तरीके से दिखाई देंगे, जो कि हमने आपको अभी करके दिखाया था। ठीक है, ये देखिए टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स थे, 6 रिकॉर्ड हमारे फिल पे हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप PHP में एक्सेल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक ज़रूर दबाइएगा अपने एंड से, जिससे वीडियो के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।